है बस। अच्छा। कौन, बहुत लोग कह रहे हैं अयोध्या से हार गए, अयोध्या से थोड़ी नहीं हारे, फैजाबाद से हारे। पहले गौर करके दिखवाओ किसी लोगों को। क्या लग रहा है 10 में से कितनी सीटें आप कह रहे हैं कि भाजपा है? 9 बीजेपी की। 9 बीजेपी की। तो सपा क्या करेगी? सपा तो साफ हो गई, सपा का कोई अच्छा, नंबर थोड़ी नहीं पर सपा ने जिस हिसाब से अभी लोकसभा में उभर के सपा आई है उसके लिए क्या करें? है। ऐसा होता है, एक अफवाह बना दिया है कि राहुल गांधी जी बराबर में बैठेंगे कि ये होगा वो होगा, लेकिन प्रधानमंत्री तो मोदी जी बने ना फिर बाद में। विपक्ष कुछ भी कह सकता है, हारा हुआ आदमी कुछ भी कह सकता है। अच्छा, तो लग रहा है कि बीजेपी ही हाँ, आएगी। बीजेपी, यूपी में से बीजेपी नहीं जा रही। नहीं जाएगी। हाँ जी सर, उत्तम है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यूपी में उपचुनाव है 10 सीटों पर। यूपी में उपचुनाव है जी, तो कहना क्या है, इसमें इंडिया गठबंधन बहुत भारी मतों से, जैसे कि देखा सभी ने 2024 के चुनाव में, तो इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत हासिल कर रहे हैं। अच्छा, तो वहाँ भी फिर इंडिया गठबंधन को मौका मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? कह रहे हैं कि अब सच्चाई जान चुके हैं जनता, और जनता देख रही है कि जिस प्रकार लोकसभा में वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं पूरे। किसने किए थे? राहुल जी ने किए राहुल थे। जी ने क्या वादा किया था? आपको नहीं पता? जो महिलाओं राहुल जी के ने, लिए हाँ, वादे किए थे। वो कब किया था वो आपको मैं बता दूं। वो जब किया था जब उनकी सरकार बनती है। आप ध्यान से सुनना, उन्होंने बोला था कि जब हमारी सरकार बनेगी, बिल्कुल। जब हमारी सरकार बनेगी तो हम सरकारी फंड रिलीज करेंगे और उसको देंगे। तो सरकार ये तो बनी पूर्ण नहीं रूप से समझा नहीं पाए, और जो जनता, नहीं, जो नहीं, मुस्लिम महिलाएं उनके ऑफिसों में लाइन में लग के खड़ी थी, गारंटी कार्ड लेके जिसपे बकायदे साइन और गारंटी कराई थी कि उन्होंने 1 जुलाई जो को पैसे गारंटी कटाएंगे। जो गारंटी थी उस जी। गारंटी पत्र पे लिखा हुआ है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, अगर सरकार बनती है तो हम अपने वादे, अब सरकार ही नहीं बनी तो बजट कहां से लाएंगे? वो सांसद बजट तो इतना होता नहीं है संसद का कि वो सबको 8-8 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए देते। वो तो जब भी देंगे ना जब सरकार बहुमत में आएगी। सरकार लोगों ने बना नहीं पाए, बनी, बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया बनाने में। यूपी, पूरे देश ने यूपी को देखा है, पूरे देश ने। हरियाणा में 100% वोट परसेंट था लास्ट टाइम, अब की बार 50% घट गया है बीजेपी का। क्या लगता है 10 में से कितनी सीटें किसके पक्ष में? 10 में से 10 सीटें 10 इंडिया में से 10 गठबंधन की आ रही है आराम गठबंधन को से, ही मिलेंगी। कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा, आराम पर से अभी आ रहा है। हमारी बात हुई तो कह रहे बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि जो बरगलाया गया है लोकसभा में तो जनता जान चुकी है। आप ये देखियो कि यूपी में बीजेपी ने किया क्या है और बीजेपी ने करी क्या रही है। बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, केवल और केवल करप्शन इतना हो चुका है देश के अंदर, इतना हो चुका है कि उसकी जड़ें एक आम आदमी को बिल्कुल खंगाल के घेर रखी है। इतनी महंगाई देश के अंदर, बेरोजगारी देश के अंदर, और मतलब कि लावारिस लोग ऐसे पड़े हुए, लाशें ऐसी सड़ती रहती है रोडों पे पड़ी हुई, और कोई उनको उठाने वाला नहीं है। आप देखना अभी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। अब जियो का 50 रुपए, आम आदमी कहां से लाएगा 50 रुपए? हर महीने का 50 रुपए का रिचार्ज बढ़ा दिया है सरकार, उस पे ना कोई दखल दे रही भी है। तो लाने की बात चल रही है, बीएसएनएल भी तो है। बीएसएनएल है, तो जियो जनता- पे, लेकिन हाँ, सरकार को तो एक जियो पे क्या रोक लगता है, भारत के सिम पे आएगी? हाँ, भारत पे क्यों नहीं आएगी? आपको पता होना चाहिए कि 8 लाख लोगों ने पिछले दिनों डायरेक्ट एक दिन में 8 लाख लोगों ने ये रिकॉर्ड बनाया कि बीएसएनएल को सपोर्ट किया और बीएसएनएल की पोर्ट किया। सबसे बड़ी बात है कि जियो में देखो आज दुनिया भर में शादी कर रही है, कितने करोड़ों अरबों रुपए लगा के शादी कर रही है, और उन्होंने 50 रुपए बढ़ा दिया आम आदमी का। ये मान के चलो, अब अगर देश में एक आदमी कम से कम 2 सिमें भी यूज करता है, 140 करोड़ की आबादी में 50 करोड़ भी यूज करते होंगे। आपकी बात सही है, पर उपचुनाव पे आ जाते हैं सर, मुद्दा नहीं घुमाऊंगी। ये उपचुनाव में क्या आप 10 सीटों की बात कर रहे हैं, तो 10 सीटों में आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि सिर्फ विपक्ष को मौका मिलेगा? ऐसा क्या विपक्ष कर रही है या क्या करेगी आगे? ये तो आपको 2024 के चुनाव में पता चली गया कि विपक्ष ने क्या किया और विपक्ष क्या कर रही है। सरकार क्या कर रही है, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, सरकार क्या कर रही है? सरकार आप तो बताइए ना कि विपक्ष किस लिए विपक्ष आ रहे हैं? विपक्ष इसलिए चाह रहे हैं कि रोजगार तो मिले यूपी में लोगों को। सत्ताएं नहीं परिवर्तित होंगी तो आप ये समझ लीजिए कि तानाशाही बरकरार रहेगी जो अभी चल रही है। इसलिए सत्ताएं परिवर्तन बहुत जरूरी है। माइंडसेट बन चुका है कि अगर सत्ताएं परिवर्तन नहीं होंगी तो तानाशाही बरकरार रहेगी। आप बताइए, सोनम वांगचुक जी हैं लेह लद्दाख से, उन्होंने आर्मी के लिए क्या कुछ नहीं किया है? जो बीजेपी ने वादा किया था, मैनिफेस्टो जारी किया था कि हम आपको यूटी देंगे, उसको आतंकवादी तक बता दिया गया है। विपक्ष को जेल में डालने का काम कर रही है भाजपा। केवल क्या करती है? विपक्ष को जेल में डालो, उठाओ, जेल में डालो, उठाओ। बिहार में लगातार कंटिन्यू पुल गिरते जा रहे हैं। नीतीश कुमार, अब नीतीश कुमार की सरकार में तो बढ़ते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को उठा के जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन को उठा के जेल में डाल दिया। जमानत तो मिल गई थी, सीबीआई ने फिर पकड़ लिया। तो सीबीआई किसके? सीबीआई दिल्ली सरकार की थोड़ी है, सीबीआई भी भाजपा सरकार की है। सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ईडी है। फिर के यूपी के मुद्दे से आप दिल्ली आ गए, पर यूपी की मैं पूछना चाह रही थी, यूपी का तो क्या ऐसे कारण है कि यूपी में आप कह रहे हैं कि 10 में से 10 सीटें विपक्ष को मिलनी चाहिए? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, बीजेपी के कामों में कमियां हैं। ये तो सबको पता है कि बीजेपी के कामों में कमियां है ही। बीजेपी में भ्रष्टाचार कितना बढ़ रहा है देश के अंदर, आज कितनी महंगाई है। यूपी के अंदर बिजली की क्या यूनिट आपको पता होनी चाहिए। बिजली इतनी महंगी हो गई है उत्तर प्रदेश के राज्य में। मनोज तिवारी जी से पूछा गया, भाई आप सांसद हो, आपके पड़ोस राज्य में इतनी महंगी है, वो फिर राम मंदिर को उठा के ले आते हैं। राम मंदिर जो कि पूरा नहीं हुआ उसका उद्घाटन कर डालते हैं यूपी के अंदर, और राम मंदिर चलो बन भी गया, इतना पानी भर रहा है राम मंदिर की छतें टपक रही है। आप खुद देखो, नेशनल चैनल्स पे देखो, यूपी के अयोध्या के लोगों को बेघर कर दिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। दुकानें जो छोटी, जैसे ये चश्मे वाले बेच रहे भाई साहब, ऐसे उठा के तो उन्होंने
फेंक दिया बाहर, अपने बड़े बड़े मॉल ला रहे हैं, बड़ी बड़ी दुकानें ला रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग। मुआवजा भी दिया गया है उसके लिए, ऐसा नहीं है कि अगर कुछ अगर ज्यादा ही है। अगर एक घर 24 लाख का बनाया है और उसको जमीन का 9 लाख रुपए दे दिया, तो उसके घर की कोई कीमत नहीं है क्या? जो बुलडोजर से गिरा दिया, उसके घर की भी तो कीमत होगी, जो उसने अपने खून पसीने से सींचकर उस घर को बनाया, तो घर की भी कीमत होती है। घर बनाया 24 लाख में आप 9 लाख 8 लाख रुपए दे के बैठ जाओगे, तो 24 लाख रुपए कैसे वो आदमी बतौरेगा? सर सहमत हैं, आपको तो ज्यादा जानकारी होगी। यूपी में उपचुनाव है, क्या कुछ कहना चाहेगी जनता? क्या 10 में से कितनी सीटें भाई किसके अगर पास? हकीकत में जनता चाहेगी, जो माहौल है हाँ। वो हिसाब से मुलायम सिंह अखिलेश सिंह जी। अखिलेश जी को क्या कारण है कि अखिलेश जी को चाह रहे हैं कि वो असल बात है, वो जमीनी स्तर पे वो काम पहले भी अच्छा किए कह रहे थे। सिर्फ जातिवाद ना, में ना, बांट रहे हैं, इस ऐसा- कारण आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं। जातिवाद वाला कोई भावना नहीं है। अच्छा। उन्होंने काम किया, देखो उन्होंने नौकरियां, जब वो मुख्यमंत्री थे नौकरी भी दी है। कह रहे जनता को बरगलाया है, अरे अब कुछ जनता सब नहीं। समझ चुकी है। देखो बीजेपी वाले एक झूठ मूठ का पुलिंदा पे समझे कि नहीं, कितना दिन चला लोगे, अच्छा कितना दिन चलोगे आप? झूठ पे कई दिन राज कर लोगे? बिल्कुल। क्या झूठ बोल रहे हैं यूपी वाले या योगी जी या बीजेपी सरकार? मैडम अगर पूछोगे ना तो नहीं, ना कहें तो बढ़िया है। अच्छा नहीं बताइए आप, जनता को तो जाने की क्या झूठ जनता बोल क्या, रहे हैं जनता की विपक्षी? कमाई क्या रह गई यार की? हाँ, काम धंधा नहीं रह गया। पूरे दिन खड़े रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। उसी में ओला चला दिया, उसी में बाइक यहाँ चला तो दिल्ली की गलती है, दिल्ली में सीएम की गलती है ना कहीं ना कहीं। दिया। बस फ्री कर दिए हैं तो जनता बस से जा रही है। सीएम क्या करेगा भैया, जब कोई कानून पावर उसे दोगे ही नहीं। जब आपको पुलिस फ्री में तुम्हारे सुविधा मिलेगी तो फ्री में जा रही है सुप्रीम जनता। कोर्ट से भी ऑर्डर हुआ बाइक बंद होने का, आज तक एलजी कभी सोचे उसके विषय में? नहीं सोचे ना। तो फिर कानून की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, वो उनको विलम्ब लगा रहे हैं, वो उनको विलम्ब लगा रहे हैं। मतलब साइकिल चलेगी, आपका कहना ये? साइकिल पक्का चलेगी, इसमें कितने कितने बहुमत आएंगे? 10 में से अब कितनी? ये नहीं बता सकता हूँ। अंदाजा तो लगा सकते हैं, आपसे पूछे, हम जनता से थोड़ी ना पूछ हम रहे हैं। कहते हैं कि जहाँ डीएम उनके पावर में है, सब कुछ उनके पावर में, कुछ भी करवा सकते हैं भैया। करवाना होता तो 80 की 80 सीटें नहीं ले ऐसे लेते किए नहीं। अच्छा कहाँ कर लिए? वाह भाई, यूपी में इतने कम बहुमत मिले हैं जो दावे किए जा रहे थे। ये सब झुठवाने वाली बात है। बाकी अच्छा कुछ नहीं मानते कि अखिलेश जी ज्यादा लेके आए हैं? नहीं। ज्यादा तो लेके, लेकिन वो क्या कारण है? उनके काम है या फिर ये भी पहले के बीजेपी काम, पहले के काम। वही तो आप कैसे कह रहे पहले हैं कि के ये काम। सब कुछ बीजेपी के हाथ में है? अरे भैया, जिसका लाठी उसका भैंस हाँ, है। अब तो सीटें भी मिल रही है, उसके बावजूद लाठी का ये जो आप डायलॉग भैया कर रहे वाह हैं। भाई, क्या कहो, हाँ। आजकल कोई ना कानून रह गया, ना कोई शासन रह गया, ना कोई प्रशासन रह अच्छा गया। मतलब बीजेपी के जैसे राज ही- में कानून प्रशासन कुछ भी महत्व नहीं। ही नहीं है। कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों लगता है? उनकी लाठी, वो उनके लिए सब कानून है, दूसरे के लिए कुछ दूसरे के लिए नहीं है। अच्छा सपा को फिर आएगी सपा? बिल्कुल आएगी। चलिए थैंक यू। ये यूपी में उपचुनाव है, कितनी सीटें लेके आएगी सपा और कितनी बीजेपी? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। अच्छा यहाँ कह रहे हैं काम वगैरह नहीं है, यूपी में एग्जाम लीक हो रहे हैं, बीजेपी को मौका नहीं मिलेगा। क्यों बीजेपी को क्यों मौका नहीं मिलने का है? चाचा जी कह रहे हैं काम धंधा नहीं, इनका काम चाचा छीन जी लिया। बड़े बूढ़े हो गए, अब नए जवानों की वो बात है। अब चाचा जी बड़े बूढ़े हो गए, अब चाचा जी ऑटो चला रहे हैं, उन्हें क्या करना है इन चीजों से, राजनीति से अपना। कह रहे सपा आएगी। उनसे बता दो कि पहले था चाय वाला, अब गाय वाला आ रहा है सीधा पीएम बनने के लिए। पीएम बनेंगे सीधा? पीएम हाँ। पीएम की तैयारी है अब गाय वाले की। अभी तो फिलहाल उपचुनाव है, कह रहे हैं लोकसभा में जैसे जिस तरीके से बढ़कर आए हैं अखिलेश जी और बहुमत लेके आए हैं। अखिलेश जी को यादव जी के वोट मिले हैं बस। सिर्फ यादवों की यादव। तो इतनी संख्या है कि उन्होंने बीजेपी को पछाड़ दिया यूपी में। कहाँ बीजेपी को पछाड़ा है? अभी दोबारा उससे पिछली बार क्या हुआ था? बिल्कुल। उससे पिछली बार भी तो देख लो। पर अब ऐसा क्या हो गया? क्या कुछ गलतियां हुई हैं यूपी सरकार से? हाँ ऐसा हो सकता है, जब भी तो नहीं दिया जनता ने। अगर हो सकता है आगे वाले चुनाव में तो ये सुधार हो जाए। उपचुनाव में क्या कुछ देखने को नया मिलेगा? बदलाव नया मिलेगा। बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है। 10 में BJP से कितनी सीटें? 10 में से 9। 10 में से 9 जी। क्या 10 में से 8 आएंगे। 8 आएंगी। अच्छा चलिए एक काम कर दिए, आप सपा को देंगे 2 सीटें। 2 सीटें सपा के पास नहीं जानी, और अदर पार्टी भी अदर है पार्टी को। उनको भी जाएंगी। जी क्या कहेंगे? देखिए सपा को नहीं कह रहे, 2 सीटों में भी वो सपा भैया अपना अपना भैया बहुमत है, सबको हक है बताने बिल्कुल का। बिल्कुल कह रहे हैं 9 सीटें या 8 सीटें तो पक्का है, बीजेपी को जाएगी, कमल खिलेगा। कोई बात नहीं भैया, जाएगी जाएगी, अब क्या करेंगे। बिल्कुल। तो साइकिल चलेगी कि नहीं चलेगी? सपा को बिल्कुल मौका चलेगी भैया। तब राम के नाम पे जीत गए थे, अब राम का सब देख लिया ना कितना राम का काम कर रही है। मिलेगा? अच्छा आप राम की बात कर रहे हैं, विपक्ष वाले सवाल उठाते हैं हिंदू हिंसा के, ऐसे संसद में मुद्दे उठाए जा रहे हैं ये गठबंधन सरकार के। वो जो कहे वो सही कहे, लेकिन देखे नहीं मोदी जी यूं उठ रहे हैं संसद में, अच्छा सब उठते चले गए एक तरफ से। है? क्यों उठते चले गए? उन्होंने क्या कहा? कौन सा गलत बोल दिया? गलत नहीं कहे थे कुछ भी गलत है। तो मतलब हिंदू हिंसा के आप मानते हैं? हिंदू, उन्होंने ये नहीं कहा था हिंदू हिंसा। थोड़ा सा जो सीट के वजह से जो बदलाव हुआ था यूपी में, जो लोग वोटिंग जो मतलब कांग्रेस पार्टी को जो किए थे या आम आदमी पार्टी को जो किए थे वहाँ पे, तो ये चीज़ लोगों को अभी समझ में आया है कि हमने गलत किया। वोट कांग्रेस पार्टी को देने के बावजूद भी सरकार नहीं बन पाई, तो लोगों को इसके अंदर पछतावा है कि हम लोगों ने गलत किया।
या कह रहे बीजेपी सही काम कर रही है, सही काम नहीं करती तो फिर से तीसरी बार सरकार नहीं बन पाती। कह रहे सपा को मौका मिलेगा, जिस प्रकार पहले 80 में से 80 के दावे किए जा रहे थे, एक तरीके से झटका लगा है योगी बाबा को, तो इधर सपा फिर से बन सकती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सपा की बात ही अभी नहीं है। अभी आपको 2025-26 में भी चुनाव होगी, विधानसभा का चुनाव जो कह होगा, रहे ये जो चुनाव है 27 का रिजल्ट है। बिल्कुल बीजेपी की सरकार बनेगी, इसमें कोई संशय करने की बात नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है कितनी सीटें, 10 में से कितनी सीटें किसके पक्ष में? 10 में से अभी मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 10 में से 8 सीटें आ जाएगी। 8 सीटें आएगी। 2 लग रहा है कि विपक्ष में होगी। हाँ, 2 10 में से कितनी सीटें विधानसभा बीजेपी की? का? जी, किसी की भी आए, सारी पार्टियां एक ही जैसी हैं, हमें क्या ऐसा करना है? क्यों लगता है कि सारी पार्टी एक जैसी? सारे नेता चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, अच्छा, वो सारे एक ही जैसे होते हैं। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है, आप किसी भी पार्टी को ये नहीं कह सकते हैं कि इस पार्टी ने ज्यादा अच्छा कर दिया या इस पार्टी ने कम अच्छा किया। सभी के अपने अपने दायित्व हैं, उन्हीं पे काम करते हैं, लेकिन आप करप्शन तो रोक नहीं सकते किसी भी पार्टी में। तो क्या अभी भी करप्शन हो रहा है यूपी में? और ज्यादा हो रहा है। और ज्यादा हो रहा है, पर कह रहे हैं बुलडोजर सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अब देखिए देखा जाए तो डबल, भ्रष्टाचार की देखिए भी- आप क्या कहना चाहती हैं? डबल इंजन की सरकार है या बुलडोजर है, तो क्या मतलब आप इसको पालिका बाजार को तोड़ देंगे? अगर आपके पास बुलडोजर है तो कुछ चीजें मायने रखती हैं। जो चीज सही है, लॉ एंड ऑर्डर सही है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप ये कहेंगे कि हर तरीके से अच्छा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या लग रहा है फिर कमल खिलेगा यूपी में या सपा को मौका मिलेगा? कोई भी आए, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। आम जनता को वही कार्य करने। देखो आपका अभी आप कहेंगे कि सरकार अच्छी है तो किसी भी बेस से नहीं लग रहा है। आप युवा हैं, ठीक है, आपने भी एग्जाम दिया होगा, तो मेरी वाइफ ने भी अभी एग्जाम दिया था एक नेट का, जी, नेट भी रद्द कर दिया, नीट भी कर दिया, बाकी यूपीएससी में आप सब देख ही रहे हैं क्या चल रहा है, बाकी सारा कुछ आपको पता है, क्या कर सकते हैं उसके लिए। सारे मुद्दे हैं, पार्टियां सब एक ही जैसी हैं। क्या लग रहा है ये सब देख के फिर यहाँ सपा को ही मौका मिलेगा? मौका तो किसी को भी मिले, देखो मत है, जनता है वो कहाँ करती है, वो उसी पे डिपेंड रहेगा। जी सर, क्या नाम है? मेरा